पहला क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट इज इज प्रेजेंट एज की जो रेशियो है ए और बी की, ए इज टू बी, इट्स 7:9 है ना. यही तो बोल रहा है, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 7:9. 5 years ago द रेशियो वॉज 3:4. मतलब यहाँ से 5 साल पहले ये रेशियो 3:4 थी. अच्छा, जो माइनस साइन है ना, ये सिर्फ यही चीज़ इंडिकेट करता है कि बात प्रेजेंट एज से पहले की हो रही है. अगर बात की होती तो मैं प्लस यूज़ करती. इसे आप कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करेंगे. यहाँ -5 का मतलब है प्रेजेंट एज से 5 साल पहले एंड नथिंग मोर देन दैट. अब इनका गैप देख लेते हैं. एक इनका गैप 2 है. इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, इसको 1 से, क्योंकि मुझे गैप बराबर करना है ना. इफ़ यू रिमेंबर, दिस इज़ द वेरी सेम एग्जाम्पल जिसमें अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको समझाया था. अब इसकी रेशियो ले लेते हैं. 6:8 आएगी. दिस इज 7:9. अब इनके गैप इक्वल है, 2 and 2 है. और जो इनका ईयर गैप है वो 1 है, विच इज़ एक्चुअली 5 साल के बराबर है ना. बात 5 साल पहले की हो रही है, तो 1 is equal to 5 years, दैट इज इंटू 5 टाइम्स. पूछ रहा है एज ऑफ बी आफ्टर 3 years. या तो मैं यहाँ से बी की एज निकाल लूँगी, और 3 years की बात है ना, तो पहले मैं 5 ऐड करूँगी तो वो मेरे पास प्रेजेंट एज आ जाएगी. फिर प्रेजेंट में 3 ऐड करूँगी तो प्रेजेंट से 3 साल आगे की एज आ जाएगी जो उसने मुझसे पूछी है. अदरवाइज़ मैं ये जो प्रेजेंट एज है सीधा यहीं से निकालूँगी. 45 years, 3 ऐड करूँगी तो 3 साल आगे की आ जाएगी, 48 years. तो आंसर इसका 48 है. ये चीज़ मैंने आपको क्यों बताई, जब डायरेक्ट निकल रहा था. कई बार ऐसा होता है आपको बीच की वैल्यू पूछेगा, लाइक प्रेजेंट से पहले जो रेशियो आपको दिए उसके बाद. तो आप ये बात ध्यान रखें कि आप कहीं से भी निकालिए, बस आप ऐड ठीक से कीजिए. जैसे अगर मैंने यहाँ से निकाली तो मैंने पहले 40 कैलकुलेट किया, 5 साल ऐड किया, मेरी प्रेजेंट एज आ गई. फिर उसमें 3 ऐड किया तो मुझे 3 साल बाद की एज मिल गई जो मुझसे उसने पूछा था. इक्वेशन मेथड से भी मैं इसको आपको बता देती हूँ. अदरवाइज एज आई सेड, जब क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट रेशियो मेंशन है तो आप रेशियो से ही कीजिएगा. इक्वेशन वो जो आपने स्कूल में भी बहुत बार पढ़ा होगा कि भाई 7x और 9x, ये ए और बी की प्रेजेंट रेशियो है 5 साल पहले, यानी कि 7x - 5. ये ए की एज हो गई 5 साल पहले, ये बी की एज हो गई 5 साल पहले. 5 साल पहले इनकी एज की रेशियो 3:4 थी. मतलब 7x - 5, यहीं लिख लेते हैं, 9x - 5 की रेशियो 3:4 थी. इन्हें आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. इट्स 28x 20, 27x 15. फिर आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो और ये इधर जाने के बाद आपको x की वैल्यू 5 मिल जाएगी. तो प्रेजेंट एज की जब बात होगी तो b 45 हो जाएगा, 9 × 5, और a आपका 35 हो जाएगा. b की 3 साल बाद की एज उसने पूछी थी, ये 48 हो जाएगा. तो ये दोनों मेथड मैंने आपको बताया है. आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ करके अपना आंसर निकाल सकते हो. बट एज आई सेड, अगर रेशियो गिवन है, ट्राई टू सॉल्व इट विद रेशियो फर्स्ट, क्योंकि उससे बहुत जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सेकेंड वन, इट सेज 5 years ago रेशियो ऑफ ए एंड बी was 7:4. ये ए और बी है, इनकी फ़िलहाल की प्रेजेंट एज कुछ होगी जो मुझे नहीं पता. 5 साल पहले ये रेशियो 7:4 थी. आफ्टर 2 years, यानी कि प्रेजेंट जो मुझे नहीं पता, उससे 2 साल बाद ये रेशियो 5:3 हो जाएगी. दिस इज़ व्हाट ही सेज ना, कि भाई 2 साल बाद उनकी एज की जो रेशियो है वो 5:3 हो जाएगी. प्रेजेंट मुझे पता नहीं है. अब वैसे गैप देख लें, इट्स 3, इट्स 2, ये आपको इक्वल करना है. 14, 8, 15, 9. अब ये आपकी रेशियो आ गई प्रेजेंट से 5 साल पहले और प्रेजेंट से 2 साल बाद. अब वैसे कितना गैप है इसमें, 1 year. मतलब बी 8 साल का था और 9 साल का हो गया 1 साल बाद. बट दिस 1 year इज़
एक्चुअली इक्वल्स टू 7 ईयर्स। अच्छा, मैंने 7 क्यों लिखा? क्योंकि प्रेजेंट तक 5 और प्रेजेंट के बाद 2, मेरे पास जो 2 रेशियो है ना, वो प्रेजेंट से 5 साल पहले की और प्रेजेंट से 2 साल बाद की है। मतलब इस रेशियो में और इस रेशियो में ये 2 गैप्स लगते हैं, प्रेजेंट से पहले का, प्रेजेंट से बाद का। आप इसमें कभी भी सिर्फ -5 या 2 ईयर्स नहीं लेंगे, आपको ये पूरा कैलकुलेट करना है। अच्छा, वन मोर थिंग, ये माइनस का साइन सिर्फ इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि ये बात 5 साल पहले की है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर कैलकुलेशन। तो आप इसे ऐसे -5 + 2 -3 ऐसा कुछ नहीं करना, आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हियर वी गो। भाई इनका गैप 1 साल था, विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू 7 ईयर्स, क्योंकि 5 साल और 2 साल साथ होते हैं। अब उसने मुझसे पूछा फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। तो मैं या तो ए की एज यहाँ से निकाल लूँ और उसमें 5 ऐड कर दूँ, मुझे ए की प्रेजेंट एज मिल जाएगी, या मैं ए की एज यहाँ से निकाल लूँ और उसे 2 माइनस कर दूँ, तो भी मैं प्रेजेंट एज पे पहुँच जाऊँगी, है ना। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था अभी पीछे। मैं काम करती हूँ, कैलकुलेशन मुझे इजी पड़ेगी, मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ। 15 × 7 इज़ 105, और जब मैं इससे 2 साल माइनस कर दूँगी तो मैं एक ही प्रीवियस 2 साल पीछे प्रेजेंट एज पे पहुँच जाऊँगी, 103। दैट्स माई आंसर। क्लियर? इसको एक बार इक्वेशन मेथड से भी देख लेते हैं, और वो बहुत सिंपल होता है। जो भी आपको लैंग्वेज गिवन, आप उसका स्टेटमेंट लिखो और उसके बाद उसे सॉल्व कर दो। स्टिल मैं आपको एक बार बता देती हूँ। इट सेज 5 years ago ratio of ages of A and B was 7:4। ठीक है, तो मतलब A की प्रेजेंट एज A है, B की प्रेजेंट एज B है। 5 साल पहले A -5 रहा होगा, B भी -5 रहा होगा। अब ये दोनों की एज है 5 साल पहले, और यही रेशियो A -5 B -5 ये मुझे 7/4 दी हुई थी। 2 साल बाद, यानी कि A + 2 2 साल बाद, B + 2 2 साल बाद, ये रेशियो 5:3 हो जाती है। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी, 4A - 20, 7B - 35, और यहाँ से 3A + 6, 5B + 10। एक इक्वेशन तो मुझे यहाँ से मिल जाएगी, है ना। इट सेज 4A - 7B इज इक्वल टू -35 + 20, दैट इज -15, और एक यहाँ से मिल जाएगी 3A - 5B इज इक्वल टू 10 - 6 4। आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके A और B की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। बट इजंट इट लेंदी, कितना ये लंबा हो गया, इसलिए मैंने कहा कि जब रेशियो मेंशन है तो आप सीधा रेशियो मेथड से जाएं, अदरवाइज यू कैन सॉल्व इन दिस वे टू। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, कोई भी अगर आपको डाउट आता है ना, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट मैं उस पर आपको एक और बार क्लियर कर सकूँ चीज़ें, क्योंकि मैंने इसमें ऑलमोस्ट हर टाइप का क्वेश्चन इंक्लूड किया है। थर्ड देख लेते हैं। 6 years ago माधवी गॉट मैरिड। अच्छा, एंड हर प्रेजेंट एज इज, दिस इज नथिंग बट 5/4 टाइम ऑफ हर एज। चलो इसको मैं दोनों मेथड से आपको बता देती हूँ। पहला रेशियो मेथड की बात कर लेते हैं। इट से 6 years ago माधवी गॉट मैरिड। माधवी की प्रेजेंट एज मैंने x सब्स्टिट्यूट कर दी। माधवी की शादी 6 साल पहले हुई थी, यानी कि आज की उसकी एज से मैं 6 माइनस कर दूं तो ये उसकी वही एज आ जाएगी ना जो उसकी शादी के टाइम होगी। एट द टाइम ऑफ मैरिज ये माधवी की एज रही होगी, ये उसकी प्रेजेंट एज है। एंड इट सेज प्रेजेंट एज इज 5/4 टाइम्स, this is equation method, sorry, her present age is 5/4 times of her age at the time of her wedding। ये एक इक्वेशन मुझे मिल गई, इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ।
ये हो गया x इज इक्वल टू 30 माधवी की प्रेजेंट एज। दूसरी चीज़, हर सन्स एज इज़ 1/10 टाइम्स ऑफ अ प्रेजेंट एज। से सपोज उसके सन की एज मैंने y ली, दैट इज़ 1/10 टाइम्स ऑफ अ प्रेजेंट एज 30, जो मैंने अभी कैलकुलेट किया है। तो उसका बेटा 3 साल का। लेट मी रिपीट, क्वेश्चन में था कि भाई जो माधवी है ना, 6 साल पहले उसकी शादी हुई है। मैंने कहा माधवी अभी x ईयर्स की है, ये माधवी की प्रेजेंट एज है। तो 6 साल पहले वो x-6 रही होगी, शादी के टाइम पे 6 साल पहले शादी हुई है। एंड एज द क्वेश्चन सेज कि माधवी की प्रेजेंट एज जो उसकी शादी की टाइम पर एज थी उसका 5/4 टाइम्स है। ये इक्वेशन मैंने लिखी, इसको मैंने सॉल्व किया, मुझे x की वैल्यू मिल गई विच इज़ नन बट माधवी की प्रेजेंट एज है। एंड देन इट सेज कि माधवी का बेटा जिसे मैंने y बोला, ही इज़ 1/10 टाइम्स ऑफ माधवीज प्रेजेंट एज। तो मुझे उसके सन की एज मिल गई 3, और यही उसने पूछा था, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ हर सन 3। ये तो था सिंपल एंड बहुत ज़्यादा सिंपल इक्वेशन मेथड। इसे रेशियो से भी देख लेते हैं। ये माधवी की प्रेजेंट एज और ये उसकी वेडिंग के टाइम की एज की रेशियो है, इट्स 5:4, है ना। भाई माधवी शादी के दौरान जो उसकी उम्र थी उसमें 5/4 टाइम्स इक्वल है, यानी कि अभी वो 5 साल की है और जब उसकी शादी हुई तो वो 4 साल की थी। मतलब उसकी शादी 1 साल पहले हुई, है ना। बाल विवाह नहीं करा रही मैं, गलत मत समझना, समझाने के लिए। अदरवाइज यू कैन टेक इट एज 5x और 4x। भाई प्रेजेंट 5 है, शादी के टाइम पे 4 साल की थी, यानी कि शादी 1 साल पहले हुई है, बट हुई तो 6 साल पहले है ना। लिखा है यहाँ पे 6 ईयर्स अगो, यानी कि इसका 6 टाइम्स है। तो माधवी की प्रेजेंट एज कितनी आएगी, 30 ईयर्स, और उसका बेटा उसकी प्रेजेंट एज का 1/10 टाइम्स है, दैट मीन्स उसका बेटा 3 साल का। अब दोनों मेथड देख सकते हो, विच एवर इज़ कन्वीनियंट टू यू। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कई बार ना एग्ज़ाम में आपको स्ट्राइक नहीं होता, मैं रेशियो लगाऊँ या मैं इक्वेशन लगाऊँ, आप कुछ भी सोच लो, उस वक्त जहाँ दिमाग चल गया चल गया, और एक्चुअली वही स्पॉन्टेनिटी आपको एग्ज़ाम में सिलेक्शन देती है। इसलिए बेटर आप कोई भी मेथड चूज़ करो प्रैक्टिस के टाइम, बट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन दैट मेथड। अगर आप रेशियो चूज़ कर रहे हो, बी श्योर टू प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चंस विद रेशियो मेथड, ताकि एग्ज़ाम में आपका जब हाथ चले तो सीधा रेशियो मेथड से ही आप सॉल्व करो। बाकी इट्स ऑलवेज अप टू यू। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज़ 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। फादर की प्रेजेंट एज मैंने f ले ली, ये अपने सन से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है, 3 ईयर्स ना। आफ्टर 5 ईयर्स फादर्स एज बिकम्स, दिस इज नथिंग बट 5/2, है ना। 2 × 2 4 + 1 5/2 ऑफ सन, मतलब 5 साल बाद f+5 s+5 दोनों 5 साल आगे चले गए। फादर की सन बेटे से 5/2 टाइम्स आ गए। अच्छा, इसमें लोग पता क्या है, गलती बहुत करते हैं। बाप की उम्र 5 साल बाद 5/2 होगी सन की एज से, वो भी 5 साल बाद, ऐसे लिख के छोड़ देते हैं। इसमें आपकी पूरी कैलकुलेशन गलत हो जाती है। मेक श्योर टू पुट ब्रैकेट, इसलिए पहले आप दोनों को 5-5 साल आगे लेके जाओ। भाई फादर 5 साल बाद, सन 5 साल बाद, और फिर जो भी इनकी इक्वेशन या कंडीशन दी हुई है ना वो आप लिखो, दैट्स द रूल। इससे आपकी गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। वरना जब आप ऐसे लिखोगे जैसे मैंने अभी बताया ना ये, तो फिर बहुत कुछ गड़बड़ होती है। क्वेश्चन को आप पहले एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट। मेथड आप कोई भी चूज़ करें, एक्यूरेसी मैटर्स। नाउ गेट बैक टू द इक्वेशन। ये आएगा 2f + 10 इज इक्वल टू 5s + 25। मैं f की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट लिख देती हूँ, ऐसे पूछी फादर की एज है ना, हाँ इट्स ओके। तो ये हो जाएगा 2 × 3s + 10 इज इक्वल टू 5s + 25।
ये हो जाएगा 6s माइनस 5s इधर, 25, 10 इधर, s की वैल्यू आ गई 15 और तो फादर होगा 3s था ना, 3 इंटू 15 45। मैं यहाँ से डायरेक्ट f की वैल्यू भी ले सकती थी कि भाई s को मैं f/3 कर लूँ एंड फिर इसको मैं इक्वेशन डाल दूँ, पर फिर वो कैलकुलेशन मिस्टेक है हो जाती है उसमें ना, फ्रैक्शन बन जाता है। दिट्स द मोस्ट सिंपल वन। इसको एक बार रेशियो से भी देख लेते हैं। रेशियो मेथड से भी देख लेते हैं। रेशियो मेथड से कैसे? प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, ठीक है, 3:1 है, ये फादर है, ये सन है, ये इनकी प्रेजेंट एज की रेशियो है। 5 साल बाद 5/2 टाइम्स हो जाता है, यानी कि 5:2 हो जाती है रेशियो 5 के गैप पे। इनका गैप 2 है, इनका गैप 3 है, इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इसे 3 से, ये आ जाएगी 9:3, ये आ जाएगी 10:4, दोनों का गैप बराबर है 6 and 6, यहाँ से 1 है, दिस वन इज इक्वल टू 5, ये प्रेजेंट एज की रेशियो थी, प्रेजेंट एज ऑफ फादर 9 है ना, तो 9 इंटू 5 45, दैट्स इट। कुछ ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बट येस यू कैन सॉल्व इट ऑलवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पेस क्लियर कर देते हैं थोड़ा। So we are now at question number 5 है ना? Yes, question number 5. It says 6 years ago age of A, ठीक है, was 3 times of B. रेशियो इक्वेशन। मैं आपको दोनों मेथड बताती जा रहा हूँ साथ साथ, ताकि आपको जो ठीक लगे आप वही अप्लाई कीजिएगा while practicing. 6 years ago age of A was A, B, इनकी कुछ प्रेजेंट एज है जो मुझे नहीं पता। 6 साल पहले 3:1 इनकी रेशियो थी ना। 6 years ago एज ऑफ A was 3 times of B. आफ्टर 6 years, यानी कि यहाँ से 6 साल बाद एज ऑफ A becomes 5/3 times of B. ठीक है, इनका गैप 2, इनका गैप भी 2 है, सेम है, कुछ नहीं करना। ईयर गैप इनका 2 है, विच इज़ एक्चुअली 12 years। 12 क्यों मैंने बोला? प्रेजेंट तक आने में 6 और प्रेजेंट से यहाँ तक आने में फिर 6। इस रेशियो को, ये रेशियो बनने में 12 साल लगते हैं। मतलब एक को, ये 3 साल का था, 5 साल का हो गया, प्रैक्टिकली 2 साल में हुआ है, बट गैप आपको 12 मिला है। तो यू हैव टू इक्वेट 2 with 12, जो कि 6 टाइम है। नाउ ही इज़ आस्किंग फॉर प्रेजेंट एज ऑफ बी, तो मैं यहाँ से निकाल के 6 माइनस कर दूँगी, या फिर यहाँ से निकाल के 6 ऐड कर दूँगी। मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ, 18 माइनस 6, 12 years बी की प्रेजेंट एज आ जाएगी, या फिर यहाँ से 1 इंटू 6 6, फिर 6 ऐड कर दूँगी, 12 years, ये फिर से बी की प्रेजेंट एज आ गई। इक्वेशन मेथड देख लेते हैं। 6 साल पहले ना a माइनस 6, b माइनस 6 और a b का 3 टाइम्स था। 6 साल बाद a प्लस 6, 5/3 टाइम्स ऑफ b प्लस 6। इसको सॉल्व करेंगे, a माइनस 6 इज इक्वल टू 3b माइनस 18। ए की वैल्यू निकाल लेते हैं सीधी सीधी, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, -12, इसको आप इसमें रख दीजिए। 3b माइनस 12 प्लस 6, 3, 5b प्लस 6, 9b, इसको सॉल्व कर लेते हैं, -6 माइनस 18, 5b प्लस 30।
ये इधर आ जाएगा 4b, ये इधर आ जाएगा 48, b की वैल्यू आ जाएगी 12, 12 ईयर्स। सिंपल है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Ten years ago, age of father was 9 times of his son. मतलब ये इनकी कोई प्रेजेंट एज है। 10 साल पहले फादर एंड सन 9:1 की रेशियो थी, है ना। आफ्टर 8 years, एज ऑफ फादर बिकम्स 3 times of his son. तब यहाँ से 8 साल बाद ये रेशियो 3:1 हो जाती है। यहाँ पे गैप है 8 का, यहाँ पे 2 का। मैं सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो ये इक्वेट हो जाएगा ना, 8 and 8, तो ये आ जाएगा 12:4। ये तो 9:1 है। अब यहाँ भी 8 का गैप है, यहाँ भी 8 का गैप है, और अदरवाइज डिफरेंस है 3 का, जो कि 18 ईयर्स है। आई डोंट थिंक ये दोबारा बताने की नीड है कि यहाँ तक आने में 10 साल, यहाँ से 8 साल, तो टोटल 18 ईयर्स है ना। तो 3 = 18, ये इसका 6 टाइम्स है। व्हाट इज ही आस्किंग? रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन 8 years ago। प्रेजेंट से 8 पीछे, तो यानी कि मैं प्रेजेंट की रेशियो निकाल के उससे 8 माइनस कर सकती हूँ, या फिर मेरी जो ये वाली रेशियो है मैं इनकी वैल्यू निकाल के उसमें 2 ऐड कर सकती हूँ, तो वो 8 साल आ जाएगा। कुछ भी आप इसमें कर सकते हो। चलो 6 टाइम्स था ना, से सपोज मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ, ये 18, ये 6, ये 8 साल पीछे जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। सॉरी, कुछ मिस्टेक है। राइट, दिस इज द इक्वेशन। सॉरी 12 × 6 72, 4 × 6 24। ये इनकी एज है प्रेजेंट से 8 साल बाद, और मुझसे पूछी है प्रेजेंट से 8 साल पीछे, यानी कि 16 मुझे इन दोनों से माइनस करना है। दिस इज 6, सॉरी दिस इज 56, 72 - 12 16, 56 आ जाएगा, एंड 24 - 16 8 आ जाएगा। 7:1 रेशियो आ गई इसकी, 7:1। मैं एक बार आपको फिर से समझा देती हूँ, ये वाला थोड़ा सा मैसी हो गया। यहाँ तक तो बात क्लियर थी। 9:1, 12:4, इनके गैप भी बराबर थे, 8 and 8। ईयर गैप आया था 3, जो कि था 18 ईयर्स, दैट इज 6 टाइम। तो मैंने 12 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 72 और 24 मैंने उनकी एज निकाल ली, जो कि प्रेजेंट एज से 8 साल बाद की एज थी। अगर ये प्रेजेंट से 8 साल बाद 72 का है, तो प्रेजेंट तक आने के लिए मुझे 8 माइनस करना पड़ेगा ना। ऐसे 72 से 8 माइनस करूँगी तो इसकी प्रेजेंट एज आ जाएगी, पर मुझे रेशियो प्रेजेंट से भी 8 साल पहले की चाहिए। तो ये जो प्रेजेंट एज आएगी, मैं फिर से इससे 8 माइनस करूँगी। दैट मीन्स मुझे ये वाली जो एज है इससे 16 साल पीछे जाना पड़ेगा, तो भी मैं प्रेजेंट से 8 साल पीछे जाऊँगी। इसलिए मैंने 72 और 24 से डायरेक्ट 16 माइनस किया, और फिर आया मेरा 56 and 8, जिसकी रेशियो थी 7:1। मतलब प्रेजेंट से 8 साल पीछे फादर और सन की जो रेशियो थी वो 7:1 थी। आई होप अब आपको क्लियर होगा। आप एक बार इसको दोबारा देख लेना, वीडियो को पॉज करके, आपको अच्छे से समझ आएगा। इक्वेशन मेथड से भी ये बात मैंने आपको बताई है ना, नहीं अभी नहीं कराया। इक्वेशन मेथड से भी मैं एक बार आपको ये बता देती हूँ। पता ऐसा कुछ होता नहीं है इन क्वेश्चंस में, इट जस्ट हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल रीडिंग एंड सॉल्विंग। 10 years ago, एज ऑफ फादर, यानी कि ये फादर की एज है 10 साल पहले, इट वॉज 9 times एज ऑफ हिज सन। f - 10, 9s - 90, f माइनस, या फिर ऐसे लिख लीजिए, +10, तो f की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गई -80, है ना, एक इक्वेशन वाइज। नेक्स्ट
8 years after, age of father becomes 3 times of his son. 8 years after, f plus 8, s plus 8, ये 3 टाइम्स है. f प्लस 8 इज 3s प्लस 24. f की वैल्यू मैं डायरेक्ट रख देती हूँ. ns 9s माइनस 18 प्लस 8 इज 3s प्लस 24. तो 9s से जब मैं 3s यहाँ पे माइनस करूँगी 6s आ जाएगा. माइनस प्लस माइनस माइनस 72 उधर जाके प्लस 72 प्लस 24 इज नथिंग बट 96. तो s की वैल्यू आ जाएगी 16. x की वैल्यू 16 आ गई. ये है मेरी प्रेजेंट की ना. फिर मैं फादर की भी निकाल लूँगी इसमें रख के. इधर 9 इंटू 16, 6 9 सा 54, 144, 80 माइनस 4 64. ये इनकी प्रेजेंट एजेस आएंगी. 8 साल पहले के लिए मैं दोनों से 8 8 माइनस करूँगी. 56 एंड 8. देन इनकी रेशियो फिर से 7:1 आ जाएगा. रेशियो से ये बहुत जल्दी हो गया था. उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा है ना. Yes, it's always clumsy with the equation method. अगला देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गया. क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी. ओके, ये प्रेजेंट एज मैंने ए की ए रख ली, बी की बी रख ली. इनका सम इज 7 टाइम्स ऑफ डिफरेंस इन देयर एज. अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस की है फ्रॉम दिस पोर्शन ऑनवर्ड, छठे वाले से ना स्टेटमेंट सॉल्व हो रही हैं सारी. तो इसलिए हम इक्वेशन वाले से भी सॉल्व करने में ज़्यादा कन्वीनियंट समझ रहे हैं. और ये 7 क्वेश्चन तो बिल्कुल स्टेटमेंट है. आफ्टर 5 years द सम ऑफ एज ऑफ ए एंड बी बिकम्स 9 टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस. 5 साल बाद ए भी 5 साल का और बी भी 5 साल आगे. और यही सम ये इक्वल है 9 टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस. ये ध्यान से ना 5 5 आपको यहाँ भी ऐड करना है, क्योंकि ये जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस ये भी 5 साल बाद की एज का है. दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस 10, मैंने इसको सॉल्व कर लिया ना यहाँ पे, इज इक्वल टू 9 ए माइनस बी. क्योंकि जब मैं ब्रैकेट खोलूँगी तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे. तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस 10 इज़ 9a माइनस 9b. यहाँ आ जाएगा 8a, यहाँ आ जाएगा 10b प्लस 10 इज इक्वल टू 8a. दैट मीन्स 10b प्लस 10 इज इक्वल टू 8a. ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई. और इस वाले को मैंने सॉल्व नहीं किया था ऊपर ना, कर लेते हैं. ये आ जाएगा आपका a प्लस बी इज इक्वल टू 7a माइनस 7b. इधर जाके 6a, और जब ये इधर आ जाएगा ना, हाँ, a प्लस बी इज इक्वल टू 7a माइनस 7b. दिस विल 6a एंड ये इधर आके 8b इज इक्वल टू 8b. तो यहाँ से a और b की रेशियो मुझे मिलेगी 8/6 और 4/3. ये 4/3 को मैं 4x और 3x ले सकती हूँ ना. तो मैं b की जगह 3x रख दूँ, 30x प्लस 10, और a की जगह 4x रख दूँ, 8 4 ज़ा 32x. तो मेरे पास आ गई 2x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 5. पूछा क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी. प्रेजेंट एज की रेशियो ही तो थी 4:3. तो 4x और 3x यानी कि 20 एंड 50, ये इनकी प्रेजेंट एज आ गई. 20 50. दैट्स इट. अगला देख लेते हैं. नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का थे ना. यस, वी आर एट 8.
present age of A is 5 years more. Okay, the present age of A 8 की बात करें. Just a second guys.